Hello student, welcome to our YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe this channel and press the bell icon for new updates. So student, we last class we have studied the chromatic aberration, in which we have studied the type of chromatic aberration and how can we remove the aberration in chromatic aberration. And today's our topic is monochromatic aberration, in which we will study about comma aberration, astigmatism aberration, and first is spherical aberration. So student, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा जब इंट्रोडक्शन किया था हमने इस क्लास का, तो हमने ये चीज़ बताई थी कि स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज, दो टाइप की रेज हमने पढ़नी है। जैसे जब हमने मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन को डिस्क्राइब किया था, तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर किसी भी तरह का कलर का डिफरेंट नहीं होता है। उसके अंदर जो है सारा खेल जो रहता है वो जोन का रहता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, या कॉन्वेक्स पे हो रही है या कनकेव पे हो रही है, किसी भी तरह के लेंस पर हो रही है, तो उसके अंदर वो लाइट रे किस डेविएशन एंगल से डेविएट होती है या किस डेविएशन एंगल से उस फोकस पर इंसिडेंट होती है, जिससे वो लाइट जहाँ पर वो इमेज बन रही है, तो वो जो सारा खेल है वो किसके अंदर रहेगा, स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर रहेगा। जैसे स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर हमें क्या लिखना है, स्फेरिकल एब्रेशन पहला पॉइंट हमें याद रखना है, ये होता किस लिए है, ये होता है लेंस की स्फेरिकल सरफेस के अकॉर्डिंग। जो लेंस स्फेरिकल एब्रेशन है वो किस लिए प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका रीजन मेन होता है कि लेंस की स्फेरिकल सरफेस क्या कहती है, भले वो कन्वेक्स लेंस हो भले वो कॉन्केव लेंस हो। तो जैसे कन्वेक्स लेंस के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया, कन्वेक्स लेंस के अंदर जैसे लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम द इंफिनिटी लाइट जब इंसिडेंट होती है, तो हमने ये पढ़ा है कि कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा वहां पर किस पर, फोकस पर। और अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो वो क्या करता है, उसको अपीयर्स टू मीट एट द फोकल पॉइंट, वहां पर हमें ऐसा लगता है कि वो क्या हो रही है, इमेज अपीयर्स टू मीट हो रही है। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जो लेंस के फोकल पॉइंट, जो हमारा पॉइंट रहता है ओरिजिन, इस पोल से अगर वो लाइट जो है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अगर दूर रहती है तो वो होती है मार्जिनल रे, और जो एक्सिस के बिल्कुल पास होती है, जो ज्यादा एंगल से डेविएट होती है, उसको हम बोलते हैं पैराएक्सियल रे। जो मार्जिनल रे है वो क्या होती है, इस कर्व सरफेस के कारण क्या होती है कि कम लेंस के बिल्कुल पास वाले फोकस पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है। तो एक इमेज यहाँ बन रही है, और जो पैराएक्सियल है, पैराएक्सियल क्या होती है, ज्यादा एंगल से डेविएट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इमेज बनती है। देखो जो इमेज बन रही है वो किस का, कहाँ पे बन रही है, एफएम पे बन रही है, एफपी पे बन रही है। यहाँ पर जो हमने बात करी है रेस की, इंसिडेंट रेस की बात करी, वो सिर्फ 4 रेज है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रेज होती है। वी नो दैट कि जो रेज होती है, ये लाइट जो होती है वो बंडल ऑफ रेज होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 रेज की बात करी है, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनती है वो किसके बीच में बनती है, एफएम और एफपी के बीच में बनती है। और वो रेज कैसी बनती है, या जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, ब्लर बनती है। अब जैसे हमने एक बात करनी है, सेकंड हमने पॉइंट बनाना है कि जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी एक पॉइंट पर सिचुएट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट पर सिचुएट है, हमने डिस्टेंस मान ली उसकी u। तो जैसे ही इस सरफेस से जैसे ये इंसिडेंट हुई लाइट जैसे इंसिडेंट हुई, तो देखो दो पॉइंट पर मीट हो रही है, एक पॉइंट आ रहा है IM और एक पॉइंट आ रहा है IP। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जैसे हमने क्रोमेटिक एब्रेशन में पढ़ा था, तो वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्सियल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन। तो एक्सियल स्फेरिकल एब्रेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं जो गोलीय पतन विपतन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IT माइनस IM, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, फोकल पॉइंट ऑफ पैराएक्सियल माइनस फोकल पॉइंट ऑफ मार्जिनल रे। अब जैसे हम इसमें बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। पॉइंट्स हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि स्फेरिकल एक्सियल जो है, जो कन्वेक्स लेंस से बनता है वो होता है पॉजिटिव। जो भी हमें स्फेरिकल एक्सियल मिलता है वो कैसा मिलता है, कन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव मिलता है। और यही हम बात करें स्फेरिकल एक्सियल जो एब्रेशन मिलता है हमें, वो कनकेव लेंस से कौन सा मिलता है, नेगेटिव। इसका रीजन क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन होने का मतलब है फोकल पॉइंट का पोजीशन। फोकल पॉइंट की पोजीशन वी हैव स्टडी, कन्वेक्स लेंस की इधर होती है और कनकेव लेंस की क्या होती है, इधर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन। लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन नाम से पता लग रहा है कि उस जो इमेज बनती है, या कोई सी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, उसकी हाइट का डिफरेंस कितना है, उसका लेटरल एब्रेशन कितना आ रहा है, होगी वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, लेकिन वो बनती कैसे है। अब जैसे इसने कहा कि लाइट जो है, मान लो कि ये क्या हमारी पैराएक्सियल रे है, पैराएक्सियल रे यहाँ आके लगती है,
ठीक है, ये हमारी क्या है मार्जिनल रे है, वो यहाँ आके यहाँ मिल रही है। कोई ऐसा सरफेस जो इसकी इमेज बन रही है उसका सर्कल क्या है, वो मिनिमम बन रहा है, मतलब वहां पर जो इमेज बन रही है वो लो डेविएशन के कारण बन रही है, लो डेविएशन एंगल के कारण बन रही है, तो हम उसको नाम देते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। और वही हम मार्जिनल रे की बात करें, क्योंकि देखो जैसे जैसे मार्जिनल रे की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा तो फोकल लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, सॉरी पैराक्सियल रे के लिए फोकल लेंथ जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके कारण क्या होती है, इमेज अगर ये वाली इमेज अगर यहाँ बनती है तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस यूं बनेगा। जैसे जैसे आप इसकी तरफ मूव करोगे तो वैसे वैसे क्या होती जा रही है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर बना है, जो बिल्कुल एंड में रेस थी उसका जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमारा सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बनता है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, जब तक ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट तक, तो ये जो इमेज बन रही है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब इसका रेडियाई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल एब्रेशन है इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं या स्फेरिकल एब्रेशन को कम कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्फेरिकल एब्रेशन, अब किसी भी इमेज के अंदर आप एब्रेशन पढ़ते हो तो एब्रेशन होने का मतलब क्या बताया था कि इमेज का ब्लर बनना, इमेज की अपनी पोजीशन पे नहीं बनना, इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस से अबव बनना, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बनना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कोई शार्प इमेज नहीं मिल रही है और हमें शार्प इमेज निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें उसको कम से कम करना होता है। देखो स्टूडेंट, एक इमेज के अंदर बहुत सारे एब्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं वाइट, तो वहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन भी हो सकता है, वहाँ पर स्फेरिकल एब्रेशन भी हो सकता है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द लेंस। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे जब कोमा एब्रेशन, वो भी हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। तो एक साथ कोई भी एब्रेशन को कम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कोई ना कोई एक मेथड यूज करके। तो जैसे हम स्फेरिकल एब्रेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एक मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा स्टॉप्स, मतलब कुछ स्टॉपर लगाना। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते हैं तो हमें पता है कि हम जैसे अगर हम स्पीड ज़्यादा करेंगे तो एकदम से अचानक से स्टॉपर आता है तो क्या होगा, हमारी स्पीड एकदम से कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये स्टॉपर क्या काम करता है, उसी चीज़ का काम करता है। जैसे ये कहता है या तो पैरा एक्सियल को स्टॉप कर दो या फिर क्या कर दो, मार्जिनल एक्सिस को स्टॉप कर दो। इससे क्या होगा, इससे जो इमेज बन रही थी दो जगह पर, FM और FP के बीच में जो इमेज बन रही थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रही थी, यूं ब्लर हो रही थी। अब अगर हम इसको यूज करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट केस में देखो हमने क्या किया, मार्जिनल को क्या कर दिया, स्टॉपर लगाकर रोक दिया। उससे क्या हो जाएगा कि जो सिर्फ पैराएक्सियल रे है वो पैराएक्सियल रे क्या करेगी, इमेज बनाएगी। ठीक है, सेकंड केस के अंदर आप देख रहे हो कि जैसे हमने क्या किया, पैराएक्सियल रे को क्या कर दिया, कम कर दिया, और जो मार्जिनल रे है वो क्या कर रही है, वो जैसे इंसिडेंट हो रही है वो FM पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टॉपर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एब्रेशन को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है बाय यूजिंग प्लेनो कन्वेक्स। देखो स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है प्लेनो कन्वेक्स का मतलब क्या होता है। प्लेनो कन्वेक्स का मतलब ये होता है कि एक सरफेस या तो यूं हो सकती है कि एक पहली सरफेस अपनी कर्व हो जाएगी कन्वेक्स लेंस की, और दूसरी सरफेस हमारी प्लेन की हो सकती है, या फिर पहली सरफेस प्लेन की है, दूसरी क्या हो सकती है, कन्वेक्स की होती है। जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं या माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि स्फेरिकल एब्रेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब उसके अंदर हम जब इमेज को देखते हैं वो कभी हमें ब्लर नहीं दिखाई देती है, या फिर वो क्या करती है कि अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे कभी नहीं दिखाई देती है। वो सिर्फ क्या करती है, या तो उसके कैमरे को ज़्यादा वाइड एंगल पे करती है या उसके कैमरे को क्या कर देती है, शॉर्ट एंगल पे करती है। ये जो प्रिंसिपल किसके अंदर काम करता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसका जो रूल है ये कहता है कि जो लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन बनता है, ठीक है, जो लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया, तो लेटरल स्फेरिकल एब्रेशन जो है मैंने क्या बताया था कि डेविएशन एंगल पर डिपेंड करता है। जो रेस इंसिडेंट हो रही है वो कितने डेविएट एंगल पर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हर एक रेस जो है हर एक एंगल पर डेविएट होगी, उससे क्या होगा, डेविएशन एंगल के स्क्वायर के अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उससे क्या होता है कि इसको मिनिमम करना है, हमने स्फेरिकल एब्रेशन को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि जो दो सरफेस हम लेते हैं, प्लेनो कन्वेक्स की सरफेस जो लेते हैं, उनका डेविएशन एंगल क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। अगर डेविएशन एंगल बराबर रहता है उससे क्या होता है कि टोटल इंटायर डेविएशन जो है वो क्या करता है, डेविएशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे हमने प्लेनो कन्वेक्स सरफेस ली, अब जब कन्वेक्स सरफेस को हम पहले इंसिडेंट रे के बिल्कुल सामने रखते हैं तो देखो बाद वाली सरफेस है हमारी प्लेन, तो देखो प्लेन सरफेस जो है वो ज्यादा डेविएशन नहीं करती कभी भी रेस का, लेकिन ये सरफेस करती है। अब इस सरफेस को देखो, ये डायरेक्ट किसको फेस कर रही है, प्लेन सरफेस को, और बाद में किसको फेस करेगी, कन्वेक्स को। तो देखो दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या बताता है कि अगर हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए या मिनिमम स्फेरिकल एब्रेशन चाहिए तो जो हमारी कन्वेक्स सरफेस है उसको क्या वो फेस करनी चाहिए हमारी इंसिडेंट सरफेस को। मतलब अगर हम इन दोनों में से अगर कोई भी सेटअप यूज करना चाहते हैं तो ये सेटअप जो रहेगा वो हमारा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल एब्रेशन को क्या करेगी, कम करेगी। और क्यों करेगी कम, क्योंकि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कर्व सरफेस तो हमारी पहले ही आ गई और प्लेन सरफेस बाद में आती है, और प्लेन सरफेस का काम क्या होता है कि वो डेविएट नहीं करती है किसी भी रे को, मतलब कम से कम करेगी। तो सारी डेविएशन पहले यहाँ पर हो जाएगी, इसके कारण क्या होगा कि ये इमेज क्या बनेगी, कम ब्लर बनेगी। दूसरी बात हम बात करते हैं, थर्ड हमारा है बाय यूजिंग क्रॉस लेंस। अब देखो स्टूडेंट, क्रॉस लेंस क्या होता है, क्रॉस लेंस का मतलब ये होता है कि जिसकी दोनों सरफेस क्या हो, कन्वेक्स हो। इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है R1/R2 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 म्यू 2 म्यू प्लस 1। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये जो R1/R2 है हमें इस तरीके से मतलब R1/R2 के जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके हमें कन्वेक्स लेंस यूज करने हैं ताकि जो हमें स्फेरिकल एब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर वो मिनिमाइज कर सकें। तो ये जो सरफेस हम क्रॉस लेंस यूज करते हैं वो ज़्यादातर 1.1/6 रेशियो के होने चाहिए। जो हम डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन हमारी ये होती है, ये कहती है कि जो दोनों कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये क्या होते हैं, कम से कम स्फेरिकल एब्रेट को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात ये कहता है कि अगर इस R1/R2 का रेशियो नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव आने के केस में ये कहता है कि लेंस सरफेस जो है वो मस्ट बी कर्व्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर एक सरफेस कन्वेक्स की यूं जा रही है तो दूसरी सरफेस जो है उसके जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो ये सरफेस ये कहता है, लेकिन इसको हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि क्रॉस लेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी बजाय हम ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस के। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एप्लैनेटिक लेंस। एप्लैनेटिक लेंस का मतलब ये होता है जिसकी एक सरफेस क्या होती है, कन्वेक्स लेंस की होती है और दूसरी सरफेस क्या होती है, कनकेव की होती है। अब ये क्यों यूज कर सकते हैं, ये इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि देखो हमने स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ा कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और हमने कनकेव के लिए पढ़ा नेगेटिव, तो दोनों का इफेक्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ से हम उठाते हैं कि जब दोनों का अब जो हमारा इफेक्ट मिल रहा है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट होने के कारण क्या होता है कि हम उस को क्या कर सकते हैं, यूज करके हम इमेज को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कम, जो इमेज की ब्लरनेस आ रही है या फिर क्लियरनेस नहीं आ रही है उसको हम कम करके क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा बाय यूजिंग टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मतलब अगर हम कोई भी थिन लेंस यूज कर रहे हैं या प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, अगर दो यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको स्मॉल डी डिस्टेंस पर क्या करके सेपरेट करके। लेकिन इसके अंदर भी हमने क्या लगानी है, एक कंडीशन लगानी है हमने ये वाली कि इसको हम स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन के लिए मिनिमम हमने क्या बताई थी, मिनिमम तभी हो सकता है जब दोनों प्लेनो कन्वेक्स से क्या होने चाहिए, डेविएशन एंगल बराबर होना चाहिए। अब देखो हमने इसका जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा समझ में आ गया क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया और हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। तो ये क्या कहता है, पहला कहता है कि इसका del1 और del2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि जो इसकी कन्वेक्स सरफेस है वो हमेशा इंसिडेंट सरफेस के क्या होने चाहिए, सामने होनी चाहिए, और जो प्लेन सरफेस है वो प्लेन सरफेस क्या होना चाहिए, इसके बाद में होनी चाहिए। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि इस सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होगी, हाँ इस मीडियम के सरफेस से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसका डेविएशन एंगल del1 वो कम होगा, और जितना ज़्यादा कम होगा डेविएशन एंगल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी सरफेस जो है उसको कम डेविएट करेगी, और आगे जाके जब दोबारा ये डेविएट होता है तो ये डेविएशन पहले कर देगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम। इसका मतलब क्या है कि del1 और del2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसके लिए डिस्टेंस जो है वो f1 - f2 रहनी चाहिए। ये क्या होती है, इसकी एक कंडीशन होती है।
तो स्टूडेंट हमने जो यहाँ पर क्या पढ़ा, स्फेरिकल एब्रेशन को पढ़ा। स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोमा एब्रेशन की। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक रहेगा जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर ही आता है, वो आता है हमारा कोमा एब्रेशन। कोमा एब्रेशन जो है वो ज्यादातर कहाँ से बना है, कॉमेट से बना है। जैसे हमने कॉमेट स्टार पढ़ा है, कॉमेट स्टार की तरह ही क्या बनती है इसकी एब्रेशन की, या जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। जैसे हम मानते हैं ये हमारे पास एक लेंस है और हमने यहाँ पर क्या रखी है, एक स्क्रीन रखी है, ठीक है। ये लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इमेज जो बनती है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा वो यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद ये सरफेस जो है, मान लिया कि एक पॉइंट हमारा है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा ये हो गया ये, और ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पर। ये लाइट इंसिडेंट हुई, एक लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो टेढ़ा होना चाहिए, ये हमारा पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर बनाया एक सरफेस पे, एक दूसरी सरफेस पे स्टूडेंट। इसी तरीके से हम बात करते हैं तीसरी सरफेस पे, और एक जो जाएगी बिल्कुल इसके मिड से जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि बिना डेविएट हुए यहाँ पर बनती है। तो ये बनेगी पहली इमेज B1 पर, ठीक है। अब ये जो डेविएशन हो रहा है एंगल, ये डेविएशन वापस इसी डेविएशन के साथ यहाँ पर आएगी इंसिडेंट, दूसरा आएगा हमारा यहाँ पर, एक हमारी सरफेस आएगी यहाँ पर, एक हमारी यहाँ पर आ रही है, तो दूसरी जो आएगी हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एक जो बन रही है वो कुछ इस तरीके से बनेगी B1 पे, एक जो बनेगी हमारी यहाँ पर बनेगी, दूसरी डेविएट होकर यहाँ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा हमारा 2, 3, 4। तो 2 सरफेस कहाँ पर मिल रही है, दूसरी सरफेस हमारी मिल रही है इस पॉइंट पर, तो ये वाली सरफेस भी कहाँ जाएगी, यहाँ पर मिलेगी। और ये सरफेस थर्ड हमारी मिल रही है यहाँ पर, तो ये सरफेस मिलेगी यहाँ। इसी तरीके से फोर्थ मिल रही है हमारी यहाँ पर, तो फोर्थ मिलेगी यहाँ पर। तो हमारे 2, 3 क्या बन रही है, इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर B1, B2, B3। अब देखो यहाँ पर कट रहा है एक पॉइंट यहाँ कट रहा है, और एक पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर कट रहा है। तो हमारी 3 पॉइंट बनते हैं P, Q, R, और तो ये जो पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट कुछ इस तरीके से बनते हैं। इसकी जो शेप बनती है वो यूं बनती है, कॉमेट शेप जिसको हम बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको धूमकेतु, जैसे तारा होता है ना, उसी तरीके से वो इस तरीके की हमारी इमेज बनती है, ठीक है। ये हमारा B1 सरफेस हो गया, ये हमारा B2 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारा B3 हो जाएगा, ये हमारा B4 हो जाएगा। आपको जितने भी अपने को इंसिडेंट सरफेस के अकॉर्डिंग बनाने, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, कोमा एब्रेशन ये कहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ हो ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होकर, ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो उसकी इमेज कैसे बनती है। अब पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन तो पढ़ी कि जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो, लेकिन उसकी इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी ड्यू टू डिफरेंट जोन। जोन जो होते हैं
उसका मतलब ये होता है कि जो स्फेरिकल सरफेस जो होती है वो स्फेरिकल सरफेस जो है इंसिडेंट लाइट को कैसे क्या करती है, डेविएशन करती है, और जिस एंगल पर वो डेविएट करती है तो धीरे धीरे क्या बनाती है, सर्कल बनाती है। जैसे अगर हम एक इस पॉइंट को लेते हैं 2 और 2, इन दोनों को मिला के क्या बनाती है, एक सरफेस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, F1 या R1। इस तरीके से थर्ड और थर्ड को देखते हैं तो ये क्या बनती है, एक सरफेस बनती है जिसको हम स्फेरिकल जोन भी बोलते हैं। ये हम आपको आगे जो थर्ड यूनिट आएगी उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करेंगे। फोर्थ जो है इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो रहे हैं, तो अलग अलग जोन बन रहे हैं। जो जोन बन रहे हैं, जो इमेज है, ये डिफरेंट जोन के कारण ही बनती है, मतलब इनका जो मैग्निफिकेशन है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज ना बनकर वो कहाँ बन रही है, ऑफ टू प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, मतलब एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ, ये हमें स्क्रीन पर मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल इमेज बनती है वो यहाँ बनती है। देखो अब जो स्फेरिकल एब्रेशन और कोमा एब्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्फेरिकल एब्रेशन जो है, स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर हमें क्या मिलना होता है कि जो सरफेस जो इमेज बनती है वो ऑन द एक्सिस ही बनती है, लेकिन अगर हम कोमा एब्रेशन की बात करते हैं तो कोमा एब्रेशन के अंदर जो इमेज बनती है वो ऑफ टू प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, लेकिन बनती कहाँ पर है, वो उसके इस तरीके से परपेंडिकुलर बनती है, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर भी हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं। एक इसके अंदर सबसे अच्छी कंडीशन जो है वो आपको हम अगले नेक्स्ट यूनिट के अंदर बताएंगे, एबे साइन कंडीशन। एक एबे साइन कंडीशन होती है, उसको फॉलो करने वाला लेंस जो है इसके अंदर यूज किया जाता है। देखो स्टूडेंट, अगर आप स्फेरिकल एब्रेशन को कम कर रहे हो, एक टाइम में एक ही एब्रेशन को कम कर सकते हो, ठीक है, दूसरे एब्रेशन को आप कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे सेटअप लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे लेंसेज जो है एक ऐसा लेंस लेना पड़ता है जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो स्टूडेंट, वो चीज़ कम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक टाइम में हम अगर एक एब्रेशन को भी कम करते हैं तो इमेज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे हम इसके अंदर जो है वही प्लेनो कॉन्वेक्स को यूज़ करो, ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि एबे साइन कंडीशन होनी चाहिए, या फिर हम स्टॉपर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, ये इस तरीके से बनती है, ठीक है। जब हम इसका लोकस लेते हैं, इन पॉइंट्स का जो है लोकस पॉइंट लेते हैं, तो वो पॉइंट्स का लोकस क्या कहलाता है, सर्कल बनाता है, और इसके अंदर जो मिनिमम लिस्ट ऑफ कंफ्यूजन सर्कल बनता है वो क्या होता है, वहाँ पर ये वाला होता है, जहाँ से मिनिमम जो है क्या बनानी शुरू होती है, इमेज बनना शुरू होती है, और धीरे धीरे क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। और ये देखो ओवरलैपिंग की कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या होती है कि इमेज ब्लर होना शुरू हो जाती है। और ये तो हमने सिर्फ कुछ इस रेज की बात कर रही है, और रेज जो क्या होती है, बियॉन्ड दैट लाइट आर द बंडल ऑफ रेज, ठीक है। तो ये था हमारा कोमा एब्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट जो हमारे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, इमेज बनती है हमारे कुछ इस तरीके से, इसमें भी जो इमेज रहती है वो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रहती है, ऑफ द रहती है। जैसे हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया, और ये हमारी सरफेस से, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट, ये लाइट जा रही है इधर, और ये जा रही है अपनी इस पॉइंट पर, ये जाएगी इस पॉइंट पर, ये जाएगी इस पॉइंट पर, ये लाइट जा रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये जाएगी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और इस तरीके से ये जो लाइट जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, हम लिख सकते हैं, और ये लाइट जो जाएगी वो हमारी जाएगी यहाँ। एक इमेज बनती है यूं, और एक जो इमेज बनती है वो हमारी बनती है यूं। तो देखो, ये जो प्लेन सरफेस बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी, इसका नाम, इसको हम नाम देते हैं सी और डी। दो सरफेस बन रही है, एक तो हमारा बन रहा है टेंजेंशियल प्लेन, टेंजेंशियल प्लेन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ओ ए बी। इस ओ ए बी प्लेन के कारण जो इमेज बनती है वो कुछ यहाँ पर बनती है इस पॉइंट पर, और एक जो हमारी इमेज बन रही है, देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पर भी आएगी, ये लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ये उस तरीके से,
और जो मार्जिनल रे के कारण बनती है लाइट, मार्जिनल रे के कारण जो लाइट बनती है, वो जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। तो मतलब एक तो प्लेन हमारा रह रहा है ये वाला, और एक हमारा प्लेन, इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। एक तो हमारा है हॉरिजेंटल प्लेन और एक हमारा रहेगा वर्टिकल प्लेन। तो देखो यहाँ पर अब प्लेन के कारण इमेज बन रही है। पहला पॉइंट याद रखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो इमेज बनती है देखो स्टूडेंट, वो इमेज बनती है कुछ इस तरीके से। पहली इमेज हमारी बनेगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और इस हॉरिजॉन्टल लास्ट इमेज हमारी बनेगी इस वर्टिकल फॉर्म में। इस बीच हमारी कितनी इमेज बनती है, यहाँ पर एक हम क्या बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं जहाँ पर क्या बनता है, लीस्ट सर्कल बनता है, जहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में बनती है। एक इमेज हमारी यूं बनती है, बीच में इमेज किस तरीके से बनेगी, एक पॉइंट पर सर्कल बनेगी, एक पॉइंट पर बिल्कुल इलिप्टिकल बनती है और एक पॉइंट पर बिल्कुल इस तरीके से बनती है। तो इस तरीके से क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है इसके अंदर, ये इलिप्टिकल। तो ये जो शेप बनती है, ये शेप बनती कैसे है, ये बनती है प्लेन के कारण। जैसे अब लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये इस प्लेन के कारण, जो ये प्लेन बन रहा है ओ ए बी, इसके कारण लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पर। तो ये लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बनेगी हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लाइट क्या होनी शुरू होएगी, इंसिडेंट होना शुरू होएगी। इसी तरीके से ये प्लेन लेते हैं, तो ये प्लेन बनेगा, जो लास्ट में प्लेन बन रहा है ओ डी सी, इस ओडीसी प्लेन के कारण इमेज बनती है यहाँ पर, जो कि बनती है लास्ट में यू। इन दोनों के बीच में एक सर्कल ऐसा लिया जाता है, मिनिमम सर्कल लिया जाता है, जहाँ पर इमेज उसकी कैसी बनती है, सर्कुलर बनती है। तो स्टूडेंट जैसे अगर हम बात करें कि जो ये ऐसा होता क्यों है, ये जो डिफेक्ट आता है ये आता है लार्ज इंक्लाइनेशन ऑफ द रे, मतलब जो रेज इंसिडेंट हो रही है, इन रेस का इंक्लाइनेशन कितना है, मतलब किस एंगल पर इंक्लाइन होती है, इंक्लाइनेशन के कारण जो है वो क्या बनती है, इमेज जो है उनकी डिफेक्टिव हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कन्वेक्स और कॉन्केव के लिए पढ़ा था, अगर हम एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन की बात करते हैं, कन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव होता है और कनकेव के लिए नेगेटिव होता है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बन रहे हैं, तो यहाँ पर पहले ये सरफेस बनती है, और अगर हम क्या बनेंगे, ये कॉन्वेक्स के लिए, और कनकेव के लिए देखेंगे तो यहाँ से शुरू होएगा। पहले कनकेव के लिए हॉरिजॉन्टल इमेज ये बनेगी, फिर धीरे धीरे चेंज होती जाएगी, फिर बीच में सर्कल आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल, उस तरीके से ये क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। तो ये क्या बनता है कि कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए जो इमेज बनती है वो क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टियों को यूज करके हम दोनों का मिक्सचर यूज करके कन्वेक्सो और कन्वेक्स कनकेव लेंस या फिर कनकेवो कन्वेक्स लेंस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था, हमने यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेशन, मोनोक्रोमेटिक दोनों एब्रेशन को पढ़ लिया है। तो आपको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, अच्छे से पढ़ना है।